वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो सेशन में हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे जो है रिलेटेड टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। थ्योरम का स्टेटमेंट हमें कहता है, अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे और अगर हम इनका एरिया निकालेंगे और एरियाज का फिर बाद में रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो रेशियो हमें दिखाना है किसके बराबर है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियोज के बराबर। लाइक अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, अगर हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ये दोनों आपस में अगर क्या होंगे, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तब हमें दिखाना है जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका जो रेशियो होगा वो होगा रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मींस अगर मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन मैं यहाँ पे लिखूंगा, गिवन मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, जो मैंने यहाँ डायग्राम में दो ट्रायंगल्स लिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। अब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। लाइक एंगल A जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF। ये दो चीज़ें हमें वहाँ से गिवन है, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये है बराबर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अगर मैं इसमें से ले रहा हूं AB साइड, इसके यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, DE, मींस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE स्क्वायर, या दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर है BC स्क्वायर EF स्क्वायर, या थर्ड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AC और DF, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय DF स्क्वायर। अब हम तीन में से एक केस लेंगे, लेट इट बी, हम प्रूव करेंगे ये है BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। हम AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं, या इसी तरह से AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम तीन में से एक केस लेंगे, BC स्क्वायर डिवाइड बाई EF स्क्वायर, मींस हमें दिखाना है BC, ये जो नीचे वाला साइड है, और EF है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें साइड दिखाना होगा, जिसका रेशियो हमें निकालना होगा, उसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है। हमें BC स्क्वायर दिखाना है, हम BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमें EF स्क्वायर दिखाना है, हम EF के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ, कौन सा मैंने ABC में ड्रॉ किया है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन EF। अब मैंने BC और EF पे ही क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि हमें जो केस लिया हम प्रूव करेंगे वो है BC स्क्वायर डिवाइड बाय EF स्क्वायर, जो हमें साइड दिखाना है हम उसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। प्रूफ, प्रूफ में हम क्या लेंगे, ये जो दो छोटे वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं
लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल्स AMB और यहाँ से DNE, इन दोनों को हम दिखाएंगे सिमिलर। इन ट्राइंगल AMB, एक तो ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल और दूसरे में भी लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल DNE, इन दोनों को हम दिखाएंगे सिमिलर। कैसे दिखाएंगे सिमिलर? इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे एंगल M जो है, और इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे एंगल N जो है, ये दोनों बराबर होंगे। रीजन, बिकॉज बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, और दोनों 90 डिग्री एंगल्स बराबर होते हैं। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, इसका एंगल B और इसका एंगल E, ये दोनों बराबर है। ऑलरेडी हमने गिवन में लिखा है, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो एंगल B और एंगल E दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमारे पास गिवन है। तो कौन सा क्राइटेरिया बना सिमिलैरिटी का? ये बना एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देयरफॉर एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNE। ये दो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर दिखाए। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर AM डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइड में DN आएगा, इज इक्वल टू AB, यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, DE आएगा, इज इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय NE। तो जो गिवन हमारे पास है AB डिवाइडेड बाय DE, AB डिवाइडेड बाय DE किसके बराबर है, BC डिवाइड बाय EF, AC डिवाइड बाय EF। अगर हम इसको नाम रखेंगे फर्स्ट, और जो अभी हमने प्रूव किया इसको हम नाम रखेंगे सेकेंड। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जो सारे रेशियोज है ये आपस में क्या है, इक्वल है। AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाई DN इज इक्वल टू MB डिवाइडेड बाई NE इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF। इसको मैं नाम रखूंगा थर्ड। मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया और ये सारे रेशियोज मुझे एक दूसरे के बराबर आ गए, और इसको मैं नाम रखा इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालूंगा नेक्स्ट वाले स्टेप में। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर आएगा, फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है, इसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वो आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड विच इज इक्वल टू, अगर हम इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में देखेंगे, बेस BC है और ऑल्टीट्यूड AM है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आएगा हाफ ऑफ बेस इज BC, ऑल्टीट्यूड इज AM। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 4। और दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, वो आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, उसमें बेस EF है और ऑल्टीट्यूड DN। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, इसमें EF है और ऑल्टीट्यूड इसमें DN। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 5। क्योंकि हमें रेशियो निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन 4 और 5 जो है इनको डिवाइड करेंगे।
डिवाइडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ ई एफ इंटू डी एन। यहाँ कैंसिलेशन होगा, यहाँ 1/2 कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रहेगा? बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू ए एम डिवाइडेड बाई डी एन। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 6। इक्वेशन थर्ड में हमने क्या देखा था? इक्वेशन थर्ड में हमने देखा ए एम डिवाइडेड बाई डी एन किसके बराबर है? बी सी डिवाइड बाई ई एफ। मीन्स ये वाला हम यूज़ करेंगे। ए एम डिवाइड बाई डी एन के बदले हम यूज़ करेंगे बी सी डिवाइड बाई ई एफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? विच इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू ए एम डिवाइड बाई डी एन के बदले बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। इक्वेशन थर्ड से हमने यूज किया। बी सी इंटू बी सी इज बी सी स्क्वायर, ई एफ इंटू एफ इज ई एफ स्क्वायर। तो ये हमने पहला केस प्रूव किया। सिमिलरली हम बाकी वाले केसेस भी प्रूव कर सकते हैं। और इसी का एक सब केस भी आएगा। हम यहाँ पे हमने क्या यूज किया? बी सी डिवाइड बाई ई एफ के बदले ए एम डिवाइड बाई डी एन के बदले हमने बी सी डिवाइड बाई ई एफ यूज किया। ठीक है, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। हम बी सी डिवाइड बाई ई एफ के बदले ए एम डिवाइड बाई डी एन भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, तब क्या रिजल्ट आएगा? ए एम डिवाइड बाई डी एन इज इक्वल टू इंटू ए एम डिवाइड बाई डी एन। तब रिजल्ट आएगा ए एम स्क्वायर डिवाइड बाई डी एन स्क्वायर। तो ये वाला रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। क्योंकि ए एम और डी एन जो है हमने ऑल्टीट्यूड्स ड्रा किए थे। एक तो ऑलरेडी किसके स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और साथ में हमने प्रूव किया उन ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स है उनके रेशियोज के बराबर भी हमने ये प्रूव किया। ये भी एक इसका रिजल्ट है। ये था थ्योरम in similar triangles related to ratio of areas of two similar triangles. Thank you.